वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी बेंगलुरु का एजाजी जलसा। दोनों जहां की जिंदगी का सुकून अल्लाह ने हुकूक की अदायगी में रखा है, मौलाना मकसूद इमरान रशादी का बयान। अयोध्या में बाबर ने खाली मैदान पर तामीर करवाई थी मस्जिद। औरंगाबाद हिमायत बाग इनकाउंटर केस में सजा के खिलाफ नोटिस जारी। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस और मोदी हुकूमत के नजरिए में कोई फर्क नहीं, शशि थरूर का बयान। चिन्मयानंद को झटका, 14 दिन के लिए बड़ी अदालती हिरासत। हज 2020 10 अक्टूबर से फॉर्म दाखिल करने का शुरू होगा अमल। महाराष्ट्र तावड़े खड़से मेहता को बिलाखिर बीजेपी ने टिकट देने से कर दिया इनकार। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अयोध्या तनाज़ा 17 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाए समाज, सुप्रीम कोर्ट का बयान। दिल्ली द्वारका नजफगढ़ ग्रे लाइन पर मेट्रो खिदमात का आगाज। मरकजी हुकूमत की कार्रवाई से कश्मीरी बच्चे स्कूलों से दूर, प्रियंका गांधी का इल्जाम। केरला भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों से मिले राहुल गांधी, सफर पर लगी पाबंदी को हटाने का किया मुतालबा। जीसीसी अस्करी क़यादत की दिफा के लिए सऊदी इक़दाम की तायीद। तुर्क वज़ीर दिफा के अमरीकी हममनसब से बातचीत, दहशतगर्दों की आनत खत्म करने का मुतालबा। शाम तुर्क अमरीकी फौजियों का मुश्तरका गश्ती प्रोग्राम तीसरे मरहले में दाखिल हो गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। मॉर्निंग प्राइम टाइम की नोटिफिकेशन आपको पहुंची है, लेकिन शाम की जो अहम तरीन खबरों का इहाता किए हुए और अहम तरीन खबरों का तबसरा है उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंची है। लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाएं, अपलोड हो चुकी है और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहली खबर आज बेंगलुरु से है। आज बरोज़ जुमा बतारीख 4 अक्टूबर 2019 को अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से एक एजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। इस जलसे में बाबाए तालीम बानी अल-अमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब, अल-अमीन रत्ना सुबहान शरीफ साहब, सेक्रेटरी अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी हाफिज कर्नाटकी, वाइस चेयरमैन अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी और मेहमानाने गिरामी डॉक्टर संकेश्वर साहब, मालिक VRL ट्रांसपोर्ट कंपनी बानी व मुदीर आला कन्नड़ा रोजनामा विजयवाणी और जनाब खुसरू कुरैशी साहब, साबिक चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन ने शिरकत की। जलसे की सदारत के फ़राइज़ बाबाए तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान ने अदा किए और अपने सदारती खिताब में कहा कि मैं डॉक्टर संकेश्वर साहब के लिए तशक्कुर के जज्बात का इजहार करता हूँ कि वह अपनी बेपनाह मसरूफियत के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए, और जनाब खुसरू कुरैशी साहब के लिए भी तशक्कुर के जज्बात का इजहार करता हूँ कि लोगों को आपस में मिलाने और दिलों को जोड़ने में हमेशा दूसरों से सबकत ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज आप हजरत अल-अमीन नाम की जिस तालीमी शजर को साया फिगन देख रहे हैं उसके लिए यकीनन हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है, मगर हमारी मेहनत से ज़्यादा अल्लाह के फजल करम से इस मकाम तक पहुँचा है। अल-अमीन जो सचमुच आज एक तालीमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसे कामयाब बनाने में आप जैसे मुखलिस हजरात का कदम ब कदम साथ रहा है। ज़ाती तौर पर मेरा अल-अमीन तहरीक का कभी किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रहा है कि हमारा मिशन सिर्फ़ और सिर्फ तालीम व तदरीस है रहा है। इसके लिए हमने हत्ताल मक़दूर हुकूमत का एतमाद हासिल किया और इस इदारे को कौमी सतह पर कामयाबी से हमकिनार करने की कोशिश की। एक और खबर बेंगलुरु से। गुज़िश्ता माह सितंबर 2019 की तरह इस माह 4 अक्टूबर 2019 में भी जामे मस्जिद और मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम 6 शादियों का एहतिमाम किया गया। इस मौके पर जामे मस्जिद सिटी के इमाम खतीब मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी ने नसीहत भरे कलिमात पेश करते हुए कहा कि आज के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आज नौजवान शादी के बाद पेश आने वाले जिम्मेदारियों के खौफ से शादी से एतराज़ करने लगे हैं। हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 लोगों की मदद करना अल्लाह का हक है। एक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला मुजाहिद, दूसरा इफ़्फ़त व पाकदामनी की गर्ज से शादी करने वाले की, तीसरा मकातिब गुलाम की। मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी ने दुल्हा दुल्हनों से अपनी नसीहत भरी तकरीर में कहा कि जो औरत अपने शोहर के दिल पर हुकूमत करना चाहती है उसे चाहिए कि वो शोहर की खुशी व मर्जी के असबाब मालूम करे। मलहूज रहे कि इस इजलास मज़कूरा की सदारत
अलहाज सीएम अलीमुल्लाह खान मुश्ताक साहब सदर जामिया मस्जिद ने फरमाई और हज़रत मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी की मुस्तजाब दुआओं के साथ इजलास बहुस्न खूबी इख्तिताम को पहुंचा। शुरकाए मजलिस में ट्रस्टियान जामिया मस्जिद के अलावा आकिदीन के रिश्तेदार और मुसल्लियान इकराम कसीर तादाद में शरीक रहे। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत तनाज़ा मामले की समाअत का आज 37वां दिन था, जिसके दौरान जमीयत उलमाए हिंद के वकील डॉक्टर राजू धून ने मुस्लिम फरीकों की जानिब से दाखिल सूट नंबर 4 पर बहस करने से कबल अदालत को बताया कि अगर अदालत आईन हिंद की दफा 142 के तहत हासिल खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करके इस मामले में कोई फैसला सादिर करना चाहती है तो उसे इस बात को मद्देनजर रखना होगा कि 26 और 27 दिसंबर 1949 की दरमियानी शब मस्जिद के अंदरूनी सिहन में मूर्ति रखी गई थी। नीज उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को गैर कानूनी तरीके से मस्जिद भी शहीद कर दी गई थी। डॉक्टर राजिदुन ने कहा कि उन्होंने अदालत में साबित करने की मुकम्मल कोशिश की है कि बाबर के हुक्म पर मीर बाकी ने शरई तरीके से मस्जिद की तामीर की थी। नीज राम की मस्जिद के अंदरूनी सहन में पैदा होने का कोई सबूत नहीं मिल सका है सिवाय आस्था, यकीन और सयाहों की रिपोर्ट के, जिनकी कानूनी शहादत के तहत कोई हैसियत नहीं है। अब खबर मुंबई से। मुंबई औरंगाबाद के हिमायत बाग एनकाउंटर मामले में बरसों से कैदोबंद की सौबतें झेलने वाले शाकिर हुसैन, जिसे औरंगाबाद की खुसूसी अदालत ने साल 2017 में सजा सुनाई थी, सजा के खिलाफ जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की जानिब से औरंगाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए हुकूमत महाराष्ट्र से 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है और इस्तिगासे को 4 हफ्तों की मोहलत दी है। इस बात की इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। मजीद तफसीलात देते हुए उन्होंने बताया कि मार्च 2012 में औरंगाबाद के हिमायत बाग में एक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक मुस्लिम नौजवान को मार दिया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि मौके वारदात पर दीगर 4 लोग मौजूद थे, जिनमें अबरार व दीगर शामिल थे, को गिरफ्तार किया और उन पर ममनुआ तंजीम सेमी से ताल्लुक रखने, मुल्क के खिलाफ साजिश, दहशतगर्दाना कार्रवाई अंजाम देने जैसे संगीन तरीन इल्जामात आयद करते हुए मुख्तलिफ दफात UAPA व दीगर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के ज्यादातर इल्तिजामात को हटाए जाने के मामले में कांग्रेस लीडरों पर पाकिस्तान की जबान बोलने की बीजेपी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों के लीडरों के बयानात से पड़ोसी मुल्क को कोई खुशी या फायदा नहीं हो रहा है। थरूर ने कहा कि इल्जामात हैरानकुन है कि आर्टिकल 370 के मामले में हमारे बयानात से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। हम एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के एक हिस्सा यानी जम्मू कश्मीर के शहरियों के साथ किस तरह का सलूक किया जाना चाहिए। हम इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को खुश या फायदा हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल देने का पाकिस्तान को कोई हक नहीं है, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर हमें कहने का पूरा हक है कि बड़ी आईनी तब्दीलियों के वक्त हिंदुस्तानी हुकूमत जमहूरी तरीक़ाकार पर अमल करते हुए अवाम को साथ लेकर आगे बढ़े। अब खबर लखनऊ से। एक तालिबा के साथ जिनसी इस्तेहसाल के मुलजिम साबिक मरकजी वजीर व बीजेपी लीडर स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। जेल में बंद स्वामी चिन्मयानंद की अदालती हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। चिन्मयानंद की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिसमें अदालत ने कहा कि अब अगली पेशी 16 अक्टूबर को होगी। अदालत में उनकी पेशी हुई थी, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। चिन्मयानंद की वकील पूजा सिंह ने बताया कि स्वामी की आंखों में मोतियाबंद है, उनकी नजर तेजी से कम हो रही है और मोतियाबंद की वजह से उनकी आंखों के पास नस में तेज दर्द हो रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली में मरकजी वजीर बलाए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हज जायजा मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से खिताब किया है। उन्होंने मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों से मुतालिक जानकारी दी। 10 अक्टूबर से हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू होगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस बार आज़मीन के लिए ई वीज़ा की भी सहूलत मैसर होगी। 21 एम्बार्केशन पॉइंट्स की जगह इस मरतबा 22 पॉइंट्स होंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी एक एम्बार्केशन पॉइंट कायम किया जाएगा। अब खबर मुंबई से। भारतीय जनता पार्टी ने बिलाखिर तमाम क़ियास आराइयों को खारिज करते हुए महाराष्ट्र की 3 अहम लीडरान विनोद तावड़े, एकनाथ खड़से और प्रकाश मेहता को 21 अक्टूबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए टिकट न देने का फैसला कर लिया है। बीजेपी के कारगुजार सदर और मरकजी इंतखाबी कमेटी के रुकन JP नड्डा ने जुम्मा को पार्टी उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी की, जिसमें बोरीवली सीट से सुनील राय और घाटकोपर से पराग शाह को उम्मीदवार बना लिया गया है।
पार्टी की मुंबई यूनिट के साबिक सदर और महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल में लीडर ऑफ अपोजिशन रहने वाले तावड़े बोरीवली से उम्मीदवार की दौड़ में शामिल थे। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया है कि अयोध्या तनाज़े की समाअत 17 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगी और उसी दिन मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर बहस का इंदिया दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एन.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और यस अब्दुल नजीर पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने आज की समाअत के इख्तिताम पर कहा है कि 14 अक्टूबर को मुस्लिम फरीक के वकील राज्यधोन की वकील दलील मुकम्मल हो जाएगी। जस्टिस गोगोई ने कहा कि 15 और 16 अक्टूबर को हिंदू फरीक जवाब देंगे और 17 अक्टूबर को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर बहस होगी। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का मतलब अर्जी में की गई अपील से अलहिदा मुतबादिल राहत है। इस उसूल के तहत यह गौर किया जाता रहा है कि दरखास्त में की गई मांग पूरी तरह ना मानने की सूरत में मुतबादिल राहत क्या हो सकती है। अदालत उस्मा में अगले पूरे हफ्ते छुट्टी रहेगी। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजीर ममलिकत बराए शहरी रहायशी आजादाना चार्ज हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमा को यहां मेट्रो भवन से बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके को द्वारका से जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो के द्वारका नजफगढ़ कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। सेफ्टी कमिश्नर जनक कुमार गर्ग ने इस लाइन को महफूज मंजूरी का सर्टिफिकेट 26 सितंबर को जारी किया था। इस कॉरिडोर की लंबाई 4.29 किलोमीटर है। उसे मिलाकर अब दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की लंबाई बढ़कर 377 किलोमीटर हो गई है। अब खबर लखनऊ से। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मरकज में भारतीय जनता पार्टी की जेर क़ियादत हुकूमत पर यह कहते हुए तनकीद की है कि कश्मीर में जारी कार्रवाई से वादी के बच्चे तकरीबन 2 माह से अपने स्कूलों से दूर हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक हुकूमत एक तरफ तरक्की की बात करती है और दूसरी तरफ उसकी कार्रवाई की वजह से वादी कश्मीर के बच्चे पिछले 2 माह से स्कूल नहीं जा सके हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, कश्मीर में तकरीबन 2 माह से बंद की वजह से बहुत सारे बच्चे मुतासिर हुए हैं। हुकूमत तरक्की की बात करती है लेकिन बच्चे अपने स्कूलों से बहुत दूर हैं। अब खबर केरला से। केरला के सुल्तान बातरी में NH 766 पर रात में ट्रैफिक पर लगी रोक के खिलाफ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूथ कांग्रेस, यूथ लीग के कारकुनान 10 रोज से एहतिजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा और केरला के वायनाड से मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी NH 766 पर रात में ट्रैफिक पर लगी पाबंदी के खिलाफ नौजवानों के जरिए किए जा रहे एहतिजाजी मुजाहिरे की हिमायत की है। नौजवानों के एहतिजाजी मुजाहिरे में शामिल होने के लिए राहुल गांधी सुल्तान बातरी पहुंचे और उनसे बात की। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मैं केरला और कर्नाटक को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 766 पर सफर पर लगी पाबंदी की मुखालिफत में भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों के साथ यकजहती से खड़े होने के लिए केरला के वायनाड में हूं। पहले मैं अस्पताल में इनसे जाकर मिला जो तवील भूख हड़ताल की वजह से बीमार हो गए हैं। अब खबर सऊदी अरब से। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात के रोज खलीजी ममालिक के अस्करी क़ियादत के एक आला सतही इजलास के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, हमलों और खित्ते को दरपेश सलामती के दीगर तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए खलीज की मुसल्लह अफवाज तैयार है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुनक़िदा इजलास के इख्तिताम पर जारी करदा बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि GCC मेंबर रियासत पर होने वाला कोई भी हमला तमाम GCC रियासतों पर हमला तस्वुर होगा। बयान में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब की जानिब से अपने मुल्क के दिफा के लिए किए जाने वाले इक़दामात की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। खलीजी ममालिक की अस्करी क़ियादत ने इजलास में इलाकाई तेल की तनसीबात और समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ धमकियों पर तबादले ख्याल किया। इजलास में इस बात पर जोर दिया कि तेल की तनसीबात पर हमले GCC रियासतों की सलामती और सलामती को नुकसान पहुंचाने की सोची समझी कोशिश है। खलीज ताउन कौंसिल की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने जुमेरात के रोज रियाज में अपना गैर मामूली इजलास मुनाकिद किया था। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो दहशतगर्द तंजीमों PKK, PYD और YPG की इआनत तर्क कर दे। वज़ीर दिफा खलूसी अक्कार ने अमरीकी हममनसब मार्क एस्पर से तुर्क शाम सरहद पर एक महफूज इलाके के क़याम के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत में तुर्की की तरफ से अमेरिका पर जोर दिया गया है कि जनूबी तुर्की को दहशतगर्दों की गुजरगाह न बनने दिया जाए, जबकि उन्हें असलहा और दीगर साजो सामान की फराहमी भी मुअत्तल की जाए। एक और खबर तुर्की से। शाम के दरियाए फुरात के मशरक़ी किनारे पर महफूज इलाके के क़याम के सिलसिले में तुर्क और अमरीकी मुसल्लह अफवाज ने मुश्तरका गश्ती प्रोग्राम का तीसरा मरहला शुरू कर दिया है। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक इस गश्ती प्रोग्राम का आगाज शामी कस्बे तिल अबियद से किया गया है।
नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।